आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है थर्ड ग्रेड टीचर L2 सब्जेक्ट इंग्लिश, उस सीरीज़ में आज हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पार्ट थर्ड। हम 25 रूल्स कर चुके थे, रूल नंबर 26 देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज ए क्लोज यूज सिंगुलर वर्ब। इसके साथ कर लें क्लोज क्या हो, यदि क्लोज ही सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमने करना है। देखिए, ए दैट क्लोज जेरेंट फ्रेज इन्फिनेटिव यूज्ड एज सब्जेक्ट टेक ए सिंगुलर वर्ब। यदि ये सारी चीज़ें देखिए, जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई क्लोज या फ्रेज होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने। जैसे दैट ही लाइड, ये आपके आ गया एक क्लोज। इज क्लियर, कि वह झूठ बोला, यह साफ है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आ गई, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस क्लोज को यूज यहाँ पे किया गया है। रीडिंग नॉवेल्स इम्प्रूव्स योर लैंग्वेज। तो यहाँ पे रीडिंग नॉवेल्स एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और वर्ब इम्प्रूव्स का यूज यहाँ पे हुआ है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी कौन सा आ गया आपके, सिंगुलर। अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे रीडिंग, ये क्या है आपके यहाँ पे जेरेंट की तरह यूज हुआ है। टू एरर इज ह्यूमन, तो टू एरर क्या है यहाँ पे, इन्फिनिटिव है और एज ए सब्जेक्ट काम हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो वर्ब कौन सा आ गया यहाँ पे, इज, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि क्लॉज एक सिंगल आइडिया को बता रही है और एक आपकी जेरेंड है वो भी सिंगल आइडिया को बता रही है और इन्फिनिटिव है वो भी सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 27। इन्वर्टेड सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द रियल सब्जेक्ट। यदि इन्वर्टेड सेंटेंसेस आ जाए तो उसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, रियल सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। चाहे वर्ब से ही शुरुआत हो वाक्य की, फिर भी आपको उसमें से सब्जेक्ट ढूंढना है। जैसे इन्वर्टेड में क्या होता है, इस आपकी जो वर्ब है वो पहले आती है और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है उसके अंदर। देखते हैं, देयर कम्स द टीचर। तो यहाँ पे देयर को एक डमी की तरह यूज किया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सा है आपके, कम्स, सिंगुलर वर्ब। डाउन द रोड वॉक्स द मैन। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, ये है सब्जेक्ट, कौन सा है आपके, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वॉक्स ये वर्ब का यूज किया गया है, वर्ब भी कौन सा आपके, सिंगुलर है। फिर आपका कोई सर ये डाउन द रोड क्या है, तो ये आपकी क्या है, इसका प्रीपोजिशनल यूज हुआ है, जैसे द मैन वॉक्स डाउन द रोड, ठीक है, किस ओर गया, ठीक है। इज कमिंग द टाइम वी फेयर, तो यहाँ दैट टाइम के अकॉर्डिंग किसका यूज हुआ है, इसका यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने, रूल नंबर 28। न्यूज हेडलाइंस में क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, ऑफन, ज़्यादातर। जैसे हेडलाइंस ऑफन यूज सिंगुलर प्रेजेंट टेंस वर्ब रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट प्लूरलिटी, ठीक है। समाचार पत्रों की सुर्खियों में आमतौर पर सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट टेंस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 सोल्जर्स डाई इन अटैक, तो यहाँ पे ये 5 सोल्जर्स को किसकी तरह यूज किया गया है, प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी कौन सा आ गया आपके, प्लूरल आ गया। प्रेसिडेंट मीट्स प्राइम मिनिस्टर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ज़्यादातर ऐसा यूज कर लिया जाता है, बट अपने को ध्यान में रखना इन चीज़ों का, ये एक्स्ट्रा चीज़ इसमें डाली है। रूल नंबर 29 देखते हैं, इन इंटरवेनिंग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस डोंट अफेक्ट द वर्ब। अब देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे आती है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आने वाले प्रीपोजिशनल फ्रेज का वर्ब पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखते हैं, द बुके ऑफ रोजेज, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑफ रोजेज, ये प्रीपोजिशनल क्या है, फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ ये जो द बुक है ये क्या है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सा आ गया आपके, इज सिंगुलर वर्ब का यूज है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ द एप्पल, और द क्वालिटी के अकॉर्डिंग वॉज का यूज
किया गया है, ठीक है। इज द कलर ऑफ दीज वॉल्स मैचिंग, ठीक है। इज अकॉर्डिंग टू किसके है, द कलर के अकॉर्डिंग, द कलर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका यूज हुआ है। आपको ध्यान में रखना ऑफ से जस्ट जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। रूल नंबर 30 देखते हैं, द और पजेसिव एडजेक्टिव विद द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यदि द का यूज या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज आ रहा है किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में तो वो प्लूरल की तरह ट्रीट होगा। जैसे हर मैथमेटिक्स, देखिए यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव और सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ पे आर का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या माना गया, प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। यदि उसके साथ में ये पजेसिव या फिर द का यूज आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है गणितीय हिसाब, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, गणितीय हिसाब उसका क्या है, मतलब कमजोर है, सही होने की संभावना कम है। द मैथमेटिक्स ऑफ आर्यन आर गुड, तो यहाँ पे द मैथमेटिक्स का मतलब आर्यन के जो गणितीय हिसाब है वो सही है, तो गुड है, अच्छा है उसमें, इसलिए ये क्या है, प्लूरल की तरह ट्रीट हुआ है, तो वर्ब भी कौन सा आ जाएगा, प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 31, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ में वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, मतलब जो नॉट ओनली बट आल्सो के जो पास का सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज किया जाएगा। देखते हैं, नॉट ओनली द प्लेयर्स बट आल्सो द कोच, तो देखिए बट आल्सो के पास में क्या है, द कोच है, जो इसके आगे लगा हुआ, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब, जो नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स हैव अराइव, तो ये देखिए आपको ये चीज ध्यान रखना है, इस वर्ब के पास वाला जो कौन सा है, बट ऑल्सो के नजदीक इधर कौन सा, उससे आगे कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। इज नॉट ओनली सी बट ऑल्सो हर सिस्टर्स इंटरेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ देखिए नॉट ओनली के इधर ये देखिए इज कौन सा नजदीक है, सी है, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो नजदीक है उसके, जो नियरेस्ट है उस रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 32 देखते हैं, यदि कैटल प्लेस पीपल ये जो आ जाए एज ए सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल माने जाते हैं और इनके साथ में वर्ब भी कौन सा आता है, प्लूरल ही यूज किया जाता है। सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म एंड टेक ए प्लूरल वर्ब, देख लेते हैं। जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, द पुलिस किसकी तरह है, प्लूरल है, वर्ब भी कौन सा आ गया, आपके प्लूरल आ गया। द कैटल आपके प्लूरल, तो वर्ब भी कौन सा आ गया, आपके प्लूरल। पीपल प्लूरल, वर्ब भी कौन सा आ गया, आपके प्लूरल, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने पुलिस का, कैटल का और पीपल का लिया है। रूल 33 देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड बट रेफर टू वन पर्सन सिंगुलर। अब देखिए एंड का कोई यूज करें अपने और दो नाउन्स का यूज कर रहे हैं बट वो एक ही व्यक्ति की ओर रेफर कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे, अपने सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे और सिंगुलर ही वर्ब का यूज करेंगे। जैसे माय फ्रेंड एंड गाइड, तो देखिए यहाँ माय फ्रेंड एंड गाइड एक ही व्यक्ति है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, आप ध्यान में रखना कि ये जो दो नाउन है उनके साथ में पजेसिव या आर्टिकल, यदि दोनों के साथ में आ जाए तो प्लूरल है, एक के साथ में आ रहा है तो सिंगुलर है। द पोइट एंड फिलोसोफर, तो एक ही व्यक्ति है, पोइट और फिलोसोफर एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब कौन सा हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 34, हाँ जी, रूल नंबर 34 देखते हैं, एंड के साथ दो सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर बहुवचन माना जाता है और बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, देखिए द प्रिंसिपल, द मैनेजर, देखिए एंड से जुड़े हैं, अब दोनों के साथ में यहाँ भी देखिए आर्टिकल है और यहाँ भी क्या है, आर्टिकल है, द का यूज, इसका मतलब दो व्यक्ति हो गए, ये दो व्यक्ति हो गए तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, ठीक है, किसका यूज करेंगे, प्लूरल का, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कौन सा आ जाएगा, आपके प्लूरल। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, देखिए द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर कम टू कॉलेज, यस्टरडे हटा देते हैं, ये रॉन्ग कर दिया हमने, यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर कम टू कॉलेज डेली, ठीक है, यहाँ पे डेली वो आते हैं। क्लियर है,
तो आपको ये रूल है, इस पे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि हमने लगभग 34 रूल्स हमने करवाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आपके जो साथी हैं तैयारी करने वाले, उन्हें आप ज़रूर शेयर करें। और मेरा जो वर्क है आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे MCQs लेके आएंगे, जिसमें आपके जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करेंगे एक एक करके। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।